Hi everyone, good evening. My name is Saurabh and I welcome you to this amazing platform called Arjuna Academy. तो यार यहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कंटिन्यू किया था, दैट टॉपिक वाज समवॉट रिलेटेड टू मोशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग ने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखा था. हम लोग ने वेलोसिटी को जाना था, हम लोग ने स्पीड को समझा था, हम लोग ने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखा था. लेट्स कम टू दिस अमेजिंग टॉपिक दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन. चलो समझने की कोशिश करिए. तो मेरा सवाल है मेरे दोस्त कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्सेलरेशन. ओके, चलो लिखते हैं ACCELERATN एक्सेलरेशन. तो एक सवाल आ जाता है कि भाई ये एक्सेलरेशन होता क्या है. ओके, तो मान के चलते हैं यहाँ पे देखो, एक बंदा है, एक नाजुक सा बंदा, एक अच्छा सा इंसान. ओके, और अभी वो कहाँ पर है? रेस्ट पर है. सो एट पॉइंट ए ही इज़ एट रेस्ट एंड देन थोड़ी देर बाद अब वो दौड़ना स्टार्ट करता है. ए से बी गया, बी से सी से डी, डी से ई से एफ. तो वो एफ पॉइंट तक के पहुंचा और अब उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड बढ़ के हो चुकी है, इट्स लाइक 20 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो अभी उसकी स्पीड पहले वही पॉइंट पर कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अभी उसकी स्पीड हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई एग्जैक्टली हमको यहाँ पे करना क्या है. ओके, तो उसकी स्पीड क्या थी अभी? 0 मीटर पर सेकेंड. और अभी 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? उसकी स्पीड हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ जब उसकी स्पीड हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्या हमको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसकी स्पीड क्या हुई है? बढ़ी है. मतलब हर सेकंड कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ी है. तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक स्पीड जो है एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही हुई है हर सेकंड. ओके, तो यहीं पर हमको एक फॉर्मूला मिलता है एंड दैट फॉर्मूला इज ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन गिव अस द आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन. अब इसको कैसे देखते हैं हम लोग? देखो, क्या मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल में आखिरी इंस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी थी? दैट वाज अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड. पहले इंस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी थी? दैट वाज 0. टाइम कितना था? टोटल 10 सेकेंड. राइट. तो चलो देखते भी यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है. 20 माइनस 0 अपॉन 10. तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बस यही तो गेम था. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है ना. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी जो है वो क्या है? यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि लगभग हर सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है. ओके, कहने का क्या मतलब है कि हर बार जब पहले जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी. फिर अगले 1 सेकेंड बाद वो कितनी होगी? 2. फिर उसके बाद 4. फिर उसके बाद 6. फिर 8, है ना. फिर 10. फिर 12. तो ऐसे हर सेकेंड 2-2 से वेलोसिटी क्या हो जा रही है? बढ़ते जा रही है. इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन. अगर मैं इसी को दूसरे डायरेक्शन से देखूँ, क्या एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? नहीं. क्योंकि देखो, मतलब देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का चेंज होना, उसी को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम लोग काउंट करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन. लेकिन क्या ये रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल है? सोच के देखो यहाँ पर, क्या एक्सेलरेशन हर बार से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा? मतलब क्या हर बार से स्पीड बढ़ेगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है. तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. इस एग्जाम्पल के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट करो, मेरे पास एक गाड़ी है. ओके, आई हैव दिस अमेजिंग व्हीकल. ओके, एंड ये जो बंदा जो है ये गाड़ी चला रहा है. ओके, तो यार ये जो बंदा है गाड़ी चला रहा है एंड देन ये गाड़ी चलाते चलाते अभी उसकी स्पीड मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, और थोड़ी देर बाद वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है. ब्रेक लगाते लगाते थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाता है और अब उसकी स्पीड जो है वो हो चुकी है कितनी? 0 हो चुकी है. ओके, तो यार यहाँ पर ये जो बंदा है बैठा हुआ है एंड देन उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है? इस पॉइंट पर हो चुकी है 0 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी थी कितनी? उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट बी पर है उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. अब इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच में जो टाइम गुजरा है वो है लेट्स से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स. तो चलो इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं. ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक, ओके, चलो देखते हैं. तो v कितना है भाई? v तो आ जाएगा 0, क्योंकि गाड़ी अंत में जाके क्या हो रही है? रुक रही है. तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 0 माइनस u कितना था? u वॉज 20. तो 0 माइनस 20 अपॉन में कितना? 5. तो यार यहाँ पे कितना हो गया? -20 अपॉन 5. ये कितना हो जाएगा?
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकेंड में गाड़ी जो है लगभग, गाड़ी की स्पीड कितनी कम होती जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड उसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन को ही अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में देखें, यानी कि पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम लोग उसी चीज़ को क्या बोलेंगे वहाँ पे, रिटार्डेशन। समझ में आ रही बात? चलो एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, इफ Ram was at rest and after 10 seconds his speed is 20 meter per second. Find his acceleration. फाइंड हिज एक्सेलरेशन। ओके चलो देखते भी यहाँ पे। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, देखो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, फाइंड हिज एक्सेलरेशन। तो अगेन यहाँ पे पहले सबसे पहले देखेंगे अपन गिवन डेटा, और यार यहाँ पे गिवन डेटा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे गिवन डेटा क्या आ रहा है कि गिवन डेटा v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू क्या आ जाती है 0, टाइम इज इक्वल्स टू 10। सेम क्वेश्चन अपन ने ऊपर में भी सॉल्व किया ना, तो चलो निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हुई है। ओके तो v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया, t आ गया, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 20/10, मुझे आंसर मिल गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। तो यही तो है मेरा एक्सेलरेशन का कमाल। ओके चलो अभी अपन एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंड देन हम लोग के लिए फिर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में शायद हम लोग ने वेलोसिटी के बारे में बात किया था। एक सवाल आ जाता, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है वो देखते भी। ओके लेट्स सी। Average velocity is nothing but total distance upon total time. उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ओके तो चलो एवरेज वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अब इसको माध्यम समझने की कोशिश करो। देखो मान के चलो एक जर्नी है, लेट्स से 120 किलोमीटर्स का जर्नी है। 120 किलोमीटर्स की जर्नी को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं आना कि भाई पहले एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, अब एवरेज वेलोसिटी पे क्यों आ रहा है। ओके एक टॉपिक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट बाकी फिर हम लोग लाइक सीक्वेंस वाइज ही देख रहे चीज़, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके तो 120 किलोमीटर्स का टोटल जर्नी है, ये इधर क्या हो गया 60, इधर भी क्या हो गया 60। ओके चलो 120 किलोमीटर्स का जर्नी है। ओके चलो देखते हैं। अब मान के चलो ये जो फर्स्ट 60 किलोमीटर जो है यानी A टू पॉइंट B जो है और ये B टू पॉइंट C है। ओके तो ये जो A टू B है ये कोई बंदा कवर कर लेता है 3 आवर्स में, और ये B टू C जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। ओके टाइम वेरिएबल हो रहा है, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी अलग अलग होगी। ओके तो इधर निकाल लेते हैं वेलोसिटी, इधर क्या आ जाएगी वेलोसिटी 60/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 20 किलोमीटर पर आवर है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है 60/2, यहाँ पर कितना आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा ठीक, अगर ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही 20 और यहाँ पर कितनी आ रही 30, राइट। चलो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो v1 + v2/2 अगर ऐसा निकालूंगा तब भी मुझे एक नंबर मिल जाएगा, बट अक्सर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो नंबर गलत रहेगा, इसलिए मैं आपको ये वाला फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा इत्मीनान रखिए और अब अपना ध्यान रखने की कोशिश, मतलब इस दूसरे तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स, टोटल टाइम इज 3 + 2 5, राइट तो 5, और यहाँ पे टोटल टाइम लिख देता हूँ। तो यार यहाँ पे कितना आ रहा है 120/5, ये कितना आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात। तो अगेन यार यहाँ पे ये इस तरीके से क्या हो जाता है, गेम चेंज हो जाता है। तो 24 किलोमीटर पर आवर दैट इज द एवरेज वेलोसिटी।
बस वही है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग देख चुके हैं। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ इक्वेशंस है जिसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वो इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। ओके, तो 3 इक्वेशंस है। देखो, सबसे पहले जो एक इक्वेशन है दैट इज सबसे पहले अपनी जो इक्वेशन है वो यही वाला फॉर्मूला, इसको बस दूसरे तरीके से लिखा है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो भाई यहाँ पे क्या चीज़ हो जा रही है, इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं ऐसा, तो ऐसा लिख सकते हैं कि देखो, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। सो अगेन दैट्स हाउ आई गॉट इट। ओके, तो बस यही एक चीज़ है यार मेरे दोस्त, कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल्स टू v is equals to u plus at. This is the first equation of motion. चलो दूसरी equation of motion देख लेते हैं यहाँ पे। Second equation of motion is s is equals to ut plus 1 by 2 at square. Okay, and this is second equation of motion. Okay, अब third एक और आ जाती है। Third is v square is equals to u square plus 2as. Right? Okay. ये हो जाती है अपनी क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड टडा, ये जो 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आने वाली वीडियोस में। जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, वो टाइम पे हमको ये 3 इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली। ओके, अब यार यहाँ पे एस ये वाली इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, देखो एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो तब मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 by 2 at स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो मैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकता हूँ। सो दैट्स इट, डिपेंडिंग अपॉन माय नीड मैं अलग अलग टाइप की इक्वेशन को यूज़ करूँगा और अपनी अलग अलग चीज़ों को फुलफिल करूँगा। दैट्स हाउ आई विल गो अहेड, दैट्स हाउ आई विल डू। ओके, तो चलो भाई यहाँ पर अपन स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको पता है मैं धीरे धीरे अभी पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, किस चीज़ को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं JEE नीट और इवन फाउंडेशन 8, 9, 10 फाउंडेशन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। इनकेस आप विलिंग है, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ओके, सो यू कैन directly reach out to me on this number 7972449790। ये व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करो एंड सी यू इन द अदर साइड। ओके, तो येस डेफिनेटली, अगर आप ओलंपियाड्स, आप उसके अलावा कुछ और NTSC टाइप के एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर करो, डू रीच आउट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।